हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस दोनों चैनल को फॉलो कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, यस, स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे एक इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे अपलोड हुआ था कि मार्केट के कुछ झूठ होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अगर आपके दिमाग में बैठ गई, ठीक है, एंड इस चीज़ को लेकर अगर आपने शेयर को खरीद लिया तो आप डूब जाओगे। सो ज़रूर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसी के ऊपर ये वीडियो है, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। फिलहाल तो अभी आज के इस पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फाइन, हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट करेंगे भाई कि ये जो आने वाले नेक्स्ट 5 दिन हैं वो मार्केट के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई जो बाजार को भगा सकते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट है जो बाजार को गिरा सकते हैं। एटलीस्ट नोन पॉइंट्स, अननोन तो भाई मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे एज यूजुअल विथ 2 बेसिक फॉर्मेलिटीज। लाइक फर्स्ट वन, क्या बाजार पूरे 5 दिन चलेगा? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। मतलब ये क्या होता है? तो दोस्तों आप देख सकते हो कोई पब्लिक हॉलीडे है नहीं। 1 मई को ही एक पब्लिक हॉलीडे था, मतलब मई मंथ चल रहा है ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो मई मंथ में और कोई पब्लिक हॉलीडे यहाँ पे नहीं है। इन शॉर्ट, बाजार पूरे 5 में से 5 दिन चलेगा बिना किसी रुकावट के। सेकेंड फॉर्मेलिटी जो हम लोग कवर करते हैं, जो होता है बाजार का माहौल। तो माहौल की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म चीज़ों को देखते हैं, तो पिछले 5 दिन को अगर आप देखोगे, ट्रेडिंग सेशन को देखोगे, सो यू कैन सी 425 पॉइंट्स जंप और 0.25% की जंप, ठीक है। एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, सडनली एक जो बीच में जो तेज़ी हम लोग को देखने को मिली थी, मार्केट एकदम नॉर्मल चल रहा था और 12:30 बजे एक ऐसी खबर आ गई जिस चीज़ के चलते पासा पलट गया। शॉर्ट वाले एकदम धरे के धरे बैठ गए, फिर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आ गया, मार्केट 25,000 के ऊपर चला गया एकदम क्विकली, ठीक है। तो ये कुछ ड्रामे हम लोग को पिछले हफ्ते होते हुए देखने को मिले थे, बट मार्केट हम कह सकते हैं उसके बाद थोड़ा बुल के पकड़ में यहाँ पे आ चुके हैं। सो आगे बुल कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कवर करूंगा। सबसे पहले तो डाउ जोन्स देख सकते हो, हमारा मार्केट फ्राइडे के क्लोज होने के बाद अमेरिकन मार्केट भी चलता है रात तक, और उसके बाद अमेरिकन मार्केट के ओर से भी कोई नेगेटिव पॉइंट्स तो देखने को नहीं मिले। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 300 सवा 300 पॉइंट की डाउ जोन्स में भी तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे बाजार में जो एकदम चमत्कार देखने को मिला था, उसके पीछे का रीजन कौन था? यस, ये एक इंसान, डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने एक ऐसी बात फैला दी, अपने साइड से फैला दी, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया कि भाई इंडिया ने क्या कर दिया है, हमें ये बात बोली है कि वो 0% टैरिफ चाहते हैं, ठीक है, इंडिया ने बोली है, ठीक है। अमेरिका के सामान जो हमारे इंडिया में आएंगे उसके ऊपर 0 टैरिफ लगाएंगे। मतलब इन शॉर्ट इंडिया चाहता है कि 0% टैरिफ दोनों तरफ हो जाए। ये बात खुद ही ट्रंप ने अपने साइड से यहाँ पे बोल दी और उसके बाद तो भाई मार्केट पलट गया। पर बाद में जयशंकर जी ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, भाई ऐसा कोई भी ऑफिशियल बात नहीं हुआ है, ठीक है। सो वंस अगेन हम कह सकते हैं ट्रंप ने झूठी, आप बोल सकते हैं क्योंकि अपने साइड से बात यहाँ पे बोल दी, बट इसी चीज़ के चलते मार्केट में तेज़ी देखने को मिली थी। एंड सरप्राइजिंग पॉइंट ये है कि इसके बावजूद, जयशंकर जी ने क्लैरिटी देने के बावजूद कि ट्रेड टॉक अभी भी चल रहा है, मतलब इंडिया और अमेरिका की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हो बातचीत अभी भी चल रही है। ट्रंप को पूछा गया उसके बाद कि यूएस ट्रेड डील का क्या हुआ, उन्होंने बोला इट्स कमिंग सून, आ रहा है भाई, बट मुझे कोई जल्दबाजी, मतलब मुझे कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। बट जैसे ही जयशंकर जी ने क्लैरिफिकेशन दिया, भाई कोई फाइनल डील नहीं हुई है, कोई 0% ऐसा वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ है। ट्रंप ने अपने साइड से बात बोल दी है, टोटली अनकन्फर्म न्यूज़ है। उसके बावजूद मार्केट में कोई 25,000 का लेवल नहीं टूटा। ये एक पॉजिटिव पॉइंट बुल वालों के लिए जरूर देखने को मिला था। देन अगर हम लोग बात करेंगे अगेन ट्रंप के चलते, आपको पता ही है चाइना, ठीक है, ट्रंप ने चाइना के साथ डील कर ली एकदम सरप्राइजिंगली। दोनों देश मान भी गए, ठीक है। पहले एक दूसरे के ऊपर 150-200% लगाने वाले, ठीक है, 10% और 30% टैरिफ लगा चुके हैं 90 दिन के लिए। एटलीस्ट आप कह सकते हो 90 दिन के बाद क्या होगा पता नहीं, बट यस, इस चीज़ को लेकर अभी आप देख सकते हो ट्रंप का रवैया ही बदल गया। एकदम मीठी मीठी बातें करने लग गए। ट्रंप बोलते हैं कि भाई मैं तो चाइना विजिट करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स वो देने के स्टार्ट यहाँ पे कर चुके हैं। हालांकि ट्रंप के स्टेटमेंट्स अभी ऐसे हो चुके हैं कि कोई उसको ज़्यादा, मतलब क्या बोले, सीरियसली लेते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इतना ज़्यादा उनका यू टर्न पलटीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें तो अगेन इसी हफ्ते की अगर बात करें तो रशिया यूक्रेन से रिलेटेड कभी भी कोई बड़ी खबर यहाँ पे आ सकती है। जैसे कि ट्रंप ने एक और बात यहाँ पे बोल दी है, क्या बोला है कि वो आने वाले समय में कॉल करने वाले पुतिन को टू डिस्कस कि भाई ये रशिया यूक्रेन की जो वॉर जो चल रही है, ठीक है, इसको रोक दिया जाए। पुतिन को ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली पुतिन ही डोमिनेंट पोजीशन पे है।
यूक्रेन तो भाई बस अब कैसे कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, रशिया तो पूरी तरीके से एकदम डोमिनेट करके यूक्रेन की तो बैंड ही बजा रहा है। सो अगर पुतिन मान गए तो जेलेंस्की भी मान ही जाएंगे, एंड पुतिन ने नहीं माना तो जेलेंस्की कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रंप ने अपने साइड से बोला है कि ही विल कॉल द पुतिन टू डिस्कस द स्टॉपिंग द यूक्रेन ब्लड बात, मतलब वही वॉर से रिलेटेड चीज़ है। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं 3 बड़े जियोपॉलिटिकली चीज़ों में बदलाव हो जाएगा। उसमें से एक था इंडिया पाकिस्तान, चीज़ें रुक गई। सेकेंड, अमेरिका एंड चाइना से रिलेटेड जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो भी रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है ऑलमोस्ट। एंड तीसरा, रशिया यूक्रेन भी रुक जाएगा। तो एक मार्केट के लिए इस प्रकार की चीज़ें रुकना जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ग्लोबल लेवल पे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो Q4 के रिजल्ट्स। यस, ये अभी भी Q4 के रिजल्ट का सीजन जारी है। कुछ कंपनीज एकदम कमाल के नंबर दिखा रही है। यस्टरडे का आखिरी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, एकदम धूम धड़ाकेदार कंपनीज ने नंबर यहाँ पे दिखाए। मार्केट कैसा रिएक्शन देता है वो अलग बात है, वो तो कल ही पता चलेगा। बट यस, काफ़ी सारे कंपनीज के नंबर सामने आ रहे हैं और नंबर ही सब कुछ होते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है। इट जस्ट लाइक दैट कि भाई आपने कितनी पढ़ाई की है, उसके रिपोर्ट कार्ड सामने आता है, उसी से ही पता चलता है कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। सो वैसे ही ये कंपनी के बिजनेसेस हमें कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, बट अगर नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। सो यही चीज़ है जो कि अभी भी सामने यहाँ पे आ रही है धीमे धीमे करके। देन सेबी की अगर हम लोग बात करेंगे तो एफएनओ वालों के पीछे पड़ी हुई है, आपको सब लोगों को पता ही है। और वैसे तो होना भी चाहिए क्योंकि एफएनओ में पैसा तो बनता है नहीं, अलग अलग सपने दिखाए जाते हैं, अलग अलग प्रोमिसेस किए जाते हैं। इन शॉर्ट एक ही चीज़ करी जाएगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे गोल 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 घुमा के बोलेंगे मेरा कोर्स ले लो। यही चलता है दुनिया भर में। आप लोगों ने एफएनओ से रिलेटेड देखा होगा। अगेन कह रहा हूँ, कोर्स बेचना कोई गलत बात नहीं होती है, बट जितने भी ये कोर्स बेचने वाले एफएनओ को लेकर ये खुद लॉस में बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को पता है। तो इसी चीज़ को लेकर अगर मैं बात करूँ तो सेबी ने भी ये बात बोली थी कि आने वाले समय में आप देख सकते हैं सेबी चीफ ने एक सिग्नल दे दिया कि सेकेंड ट्रांचेस ऑफ एफएनओ कंट्रोल इन अ मंथ, मतलब आने वाले सेकंड ट्रांचेस। मतलब क्या, अभी रिसेंटली उन्होंने 6 रेस्ट्रिक्शन लाए थे, पता है आपको। हाँ, उसके बाद उन्होंने पहले जब से 6 रेस्ट्रिक्शन लाए थे तभी भी बोला था ये फर्स्ट ट्रांच है, उसके बाद एक और ट्रांच यहाँ पे आने वाला है। मतलब और नियम सख्त कानून यहाँ पे होने वाले हैं, मतलब लिमिट्स बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे, शायद से कॉन्ट्रैक्ट्स और ज़्यादा आप लोगों को मतलब महंगे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। इस प्रकार के नियम कानून कायदे हम लोग को आते हुए देखने को मिलेंगे। क्या पता इस हफ्ते यहाँ पे आ जाए, तो इस चीज़ को लेकर सेबी के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भारत सरकार के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर हर किसी का फोकस है, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एंड इस चीज़ को लेकर डिफेंस सेक्टर आप सब लोगों ने देखा एकदम रडार के ऊपर यहाँ पे रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया पिछले हफ्ते एक खबर यहाँ पे सामने आ गई कि सरकार, मतलब ऑफिशियल अभी भी खबर ये नहीं है, अनऑफिशियली ही है कि सरकार आने वाले समय में क्या करने वाली है, एडिशनल डिफेंस बजट मिलने वाला है 50,000 करोड़ का। एडिशनल मतलब फर्स्ट फेब को जो अनाउंसमेंट होता है वो अलग। नेक्स्ट अभी क्या होगा, विंटर सेशन होने वाला है पार्लियामेंट में, जो कि नवंबर में रहने वाला है। तब आप देख सकते हो कि ऐसा होगा कि डिफेंस से रिलेटेड 50,000 करोड़ यहाँ पे दिए जाएंगे। इस प्रकार की खबरें मार्केट में चल रहा है और मार्केट नवंबर तक का इंतजार नहीं करेगा, मार्केट इस चीज़ को पहले एडजस्ट कर रहा है। अभी किसी ने ये चीज़ पूछी भी थी जब मैंने इस टॉपिक को कवर किया था, अगर मान लो सर नवंबर में ऐसा विंटर सेशन चला गया, कुछ हुआ ही नहीं, तो मार्केट भी क्या जितना तेजी था वो निकाल लेगा। मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, इसीलिए तो आपने सुना है ना कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, ये क्यों बोलते हैं। इसी प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो इसी पॉइंट को लेकर आप क्या कर सकते हैं, इस हफ्ते भी भारत सरकार के ऊपर अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रख सकते हैं, खास करके इस चीज़ को लेकर डिफेंस एंड सरकारी कंपनियां ही फोकस में रह रही है। देन पॉवेल जी के ऊपर फोकस रहेगा, जहाँ जहाँ पे वो मीटिंग कर रहे हैं उनके स्पीच देखना इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि अभी जीडीपी अच्छा कर रहा है अमेरिका का, इन्फ्लेशन डाउन है, बेरोजगारी का वहाँ का डेटा भी नॉर्मल देखने को मिल रहा है। ट्रम्प भी बोल रहे भाई अभी आपको और चाहिए कि, और सबसे बिगेस्ट चीज़ कि भाई अमेरिका और चाइना की जो फाइटिंग देखने को यहाँ पे मिल रही थी वो भी हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल गई। सो पॉवेल जी अभी आप तो थोड़ा नरम पड़ दीजिए और यहाँ पे बोल दीजिए, रेट कट के बारे में कुछ हिंट दे दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस हफ्ते भी कभी भी देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे FISDS एक्टिविटीज़, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो भाई कि FIS यहाँ पे फ्राइडे के दिन कॉन्फिडेंटली उन्होंने वापस यहाँ पे बाय कर लिया। इसके पहले भी आप देख सकते हो उन्होंने बाइंग यहाँ पे की थी, बट वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा था। बट यस, फ्राइडे के दिन उसके पहले भी उन्होंने बहुत ही तगड़ा माल यहाँ पे उठाया था। सो वी कैन से दैट कि FIS का कॉन्फिडेंस अभी वापस कम बैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे गोल्ड, यस गोल्ड एकदम, अगर मार्केट अच्छा करेगा तो आपको पता ही है गोल्ड थोड़ा बहुत खराब परफॉर्मेंस दे देता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशन कैसे होता है, इक्विटी अगर ऊपर भागेगा तो गोल्ड नीचे, अगर इक्विटी नीचे आएगा तो गोल्ड ऊपर। फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि ऐसा ही होगा करके कैलकुलेटर लेकर ही बैठोगे, बट यस ब्रॉड इंडेक्स में आप यही चीजें यहाँ पे देखते हो। सो गोल्ड की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो अभी 95,000 के रेंज में आ चुका है, जो एक टाइम पे 1,03,000 पे यहाँ पे चलता था, इतना क्विकली यहाँ पे नीचे आ चुका है। और इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था
कल की दिन की अगर बात करें तो जहाँ पे ये चीज़ें चल रही कि क्या गोल्ड 40% क्रैश हो सकता है, ये वीडियो को देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। आफ्टर गोल्ड आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, डॉलर रुपी का रिलेशन देख लेते हैं कैसा चल रहा है भाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 88 पे चल रहा था एक टाइम पे डॉलर, मतलब इतना मजबूत हुआ था, उस हिसाब से तो चलिए 85.60 देखने को मिला है। हालांकि बीच में 84 भी आया था, बट चलो ठीक है, थोड़ा बहुत तो ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्रूड आप देख सकते हैं 65 प्लस जा चुका है। ब्रेंट WTI आप देख सकते हो 62 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन थोड़ा सा बिटकॉइन की अगर बात कर ले तो क्या चल रहा है बिटकॉइन, चलो अभी भी $1 लाख के ऊपर ही हम लोग को फिलहाल तो चलते हुए देखने को मिल रहा है। देन डॉलर इंडेक्स की बात करें 100 प्लस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ट्रम्प थोड़े नरम हुए थे, उसके बाद आप देख सकते हो कि डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे जंप ही फिलहाल दिखाना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। ऑप्शन चेन की बात करेंगे तो ऑप्शन चेन में तो भाई बहुत ही सिंपल है कि 25,000 के ऊपर मार्केट क्लोज होते हुए देखने को मिला था। यही सबसे बड़े, मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट्स देखोगे, बाप रे बाप कितने बड़े तगड़े कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि 25,000 को सेव करते हुए देखने को मिलेंगे। बट मार्केट का रूल है कि भाई ऐसा कोई फिक्स रूल, मतलब ये नहीं होता है कि भाई लेवल टूटेंगे ही नहीं करके। अभी आप लोगों ने पिछले हफ्ते ही देख लिया कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस्टेंट लेवल था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, एक खबर आ गई, एक खबर सब आपके आंखों के सामने टूट गया, सारे सौदे पलट गए। ठीक है, तो मार्केट में इस प्रकार की चीज़ें होती है, बट उतनी स्ट्रांग खबर चाहिए। ठीक है, अगर अच्छी खबर होगी तो बड़े बड़े रेसिस्टेंस भी टूट जाएंगे। ठीक है, 26 भी टूट सकता है, और अगर खराब खबर आ गई तो 25 भी टूटेगा, 24 भी टूटेगा। तो ये मार्केट इसी प्रकार से यहाँ पे चलता है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।